Hello everyone, welcome back. And let's start from the previous session. और प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर में हम लोगों को मिला था साइन इन एंड साइन अप बटन। और ये है हमारा साइन अप और यहाँ से हम लोग न्यू यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। एंड हियर इज द साइन इन बटन और यहाँ से हम लोग अपने पेज के ऊपर में साइन इन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखते हैं कि यहाँ पे जो क्लार्क का ब्रांडिंग शो कर रहा है, मैं इस ब्रांडिंग वाले को रिमूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्लार्क के डैशबोर्ड के ऊपर में और यहाँ पे है हमारे पास कस्टमाइजेशन। तो यहाँ से आप आ जाओ कस्टमाइजेशन के ऊपर में। यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रांडिंग और ब्रांडिंग के अंदर में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मिलेगा हाइड क्लार्क ब्रांडिंग। एक्चुअली यहाँ पे प्रो वर्जन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे रिमूव करोगे तो आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है आप इसको अभी के लिए रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो तो चेंजेस आ गया। अब अगर हम लोग आते हैं अपने पेज के ऊपर में और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, सो वी हैव रिमूव्ड दिस ब्रांडिंग लोगो ऑफ द क्लार्क। और यहाँ पे देखो साइन अप के ऊपर में जाओगे तो यहाँ से भी हमारा ब्रांडिंग वाला सिंबल हट गया। वेल डन। और इसके बाद हम लोग आते हैं अपने साइन अप के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग यूजर का साइन अप करना चाहते हैं उसमें हमारे पास फीचर है बाय डिफॉल्ट कि आप ईमेल एड्रेस डालो और पासवर्ड डाल करके और यूजर को रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करें। यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर ऑथेंटिकेशन और यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन ईमेल, फोन एंड यूजर नेम। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास ईमेल पहले से एक्टिवेटेड है और यूज़र नेम अगर आप चाहो तो यूज़र नेम को भी एक्टिव कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोगों को यूज़र नेम एक्टिवेट नहीं करना है, हमें चाहिए नेम। तो यहाँ पे है पर्सनल इंफॉर्मेशन और इसके अंदर में ऑप्शन है नेम। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को। तो यहाँ से आप क्लिक कर दो और जो भी चेंजेस किया है उसे सेव कर दो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। तो आपको मैं दिखलाता हूँ यहाँ पे कि एक न्यू यूजर को कैसे साइन अप कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे नहीं डालने हैं और कोई भी फॉर्म क्रिएशन नहीं करना है, कोई वैलिडेशन नहीं करना है। ये सारे वैलिडेशन हमको क्लार्क करके देता है। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ यूजर 1 एंड द लास्ट वन इज द टेस्ट, यूजर 1 टेस्ट एंड ईमेल आईडी मैं अपना ही डाल देता हूँ। सो दैट इज 2012@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे आपका पासवर्ड का सारा वैलिडेशन यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कम से कम आपको चाहिए 8 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजेगा। तो यहाँ से आप अपने ईमेल के ऊपर में चले जाओ और वहाँ से आप अपने कोड को कलेक्ट कर लो। सो यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना वेरिफिकेशन कोड, तो 17177 एंड 4 और ये वेरिफिकेशन करके और हमें ट्रांसफर कर देगा अपने सर्विसेज नाम के पेज के ऊपर में। और यहाँ पे यूजर नेम भी आ गया और उसके नीचे में अवतार भी आ गया। वेरी गुड। और अगर आप इसके डैशबोर्ड के ऊपर में आओगे और यहाँ से आ जाओ यूजर के ऊपर में, तो यूजर के अंदर में आपको एक रजिस्टर्ड यूजर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ रिटर्न बैक टू आवर पेज और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर में। और होम पेज पे आने के लिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं लोकल होस्ट 3000 एंड हियर इज आवर साइन इन एंड साइन अप। तो इस होम पेज के ऊपर में आप अपना कंडीशनल रेंडरिंग करके साइन इन साइन अप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो इस वीडियो का मेरा ये मोटो नहीं है कि हम लोग कैसे साइन इन साइन अप को वैलिडेट करेंगे और कंडीशनल रेंडरिंग करके इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में और नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग थीम को चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द क्लार्क और यहाँ पे आपको मिलेगा थीम चेंज करने के लिए और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लार्क थीम्स।
तो यहाँ से हम लोग इसको अभी कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और सबसे पहले हम लोग इस सर्वर को स्टॉप करते हैं। सो कंट्रोल C एंड देन पेस्ट ओवर हियर दैट npm install Clark themes. All right, so it is successfully installed, and then let me start our dev server. So write down here npm run dev, and here is my server is up and running, and then come back to our VS Code and let's try to implement this theme. अब थीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में आ जाओ, और ये है हमारा डिफॉल्ट थीम, ये है डार्क थीम। अब यहाँ पे कोई भी अगर थीम आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा कि कौन सा थीम आप यूज करना चाहते हो, और इसे आप कहाँ पे यूज करोगे। तो देखो इसके पास है अपीयरेंस प्रॉप, और ये अपीयरेंस प्रॉप आपको यूज करना पड़ेगा क्लार्क प्रोवाइडर के पास। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने लेआउट के ऊपर में, जहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था क्लार्क प्रोवाइडर, यहाँ पे है हमारे पास, और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने थीम को। सो हियर इज द डार्क थीम, और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, एंड लेट्स इंपोर्ट हियर डार्क थीम, और इसे हमें यूज करना पड़ेगा अपने क्लार्क प्रोवाइडर के पास, और यहाँ से हम लोगों को प्रॉपर्टीज यूज करना है अपीयरेंस। तो क्लार्क प्रोवाइडर के अंदर में आ जाते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर में एक प्रॉप पास कर लेते हैं हम लोग अपीयरेंस, और अपीयरेंस का बेस थीम जो होगा वो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं डार्क। ऑल राइट, सो सेव इट एंड रिटर्न बैक टू आवर ब्राउजर एंड लेट्स सी वेदर इट इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें लॉग आउट करना पड़ेगा, तो हमने इम्प्लीमेंट किया है सर्विसेज के अंदर में लॉग आउट, तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग सर्विसेज के ऊपर में। अब देखो यहाँ पे अगर आप लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करो यूजर के ऊपर में, और ये आपको मिला एक डार्क थीम। अब यहाँ से अगर आप साइन आउट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग साइन आउट कर देंगे और चले आएंगे होम पेज के ऊपर में। ऑल राइट, सो हम लोगों ने देखा कि अभी एक डार्क थीम को कैसे यूज करेंगे, और अगर आप चाहते हो कि और भी कोई दूसरा थीम आपको यूज करना है तो आप यहाँ से देख लो, डिफरेंट थीम्स है, राइट। इसमें से आप कोई भी थीम यूज कर लेना। सपोज करो कि आप ये थीम यूज करना चाहते हो, या फिर अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कॉपी कर लो और आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लेआउट के ऊपर में, और लेआउट के अंदर में इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे डार्क, और यहाँ पे हो गया हमारा शेड्स ऑफ पर्पल। अब देखो इसको यूज करना चाहते हो अगर आप, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं शेड्स ऑफ पर्पल को, और बेस डार्क की जगह पर इसको रख लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। नाउ कम टू आवर पेज, और यहाँ पे हम लोग फिर से साइन इन कर लेते हैं, और साइन इन करने के लिए यहाँ पे हमको चाहिए फिर से सेम ईमेल आईडी, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, और यहाँ पे आपको पासवर्ड बताने, क्लिक ऑन कंटिन्यू, और यहाँ पे मिल गया हमको सर्विसेज पेज, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो देखो यहाँ पे इस तरह का डार्क थीम मिल गया, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग थीम को चेंज कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन साइन आउट एंड कम टू आवर होम पेज। अब यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग एक कस्टम लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लार्क ऑथेंटिकेशन। सो कम टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्लार्क, और यहाँ पे है हमारे पास साइन इन, और साइन इन के लिए यहाँ पे देखो सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे, और अगर आप खुद का पेज बनाना चाहते हो तो ये है इसका ऑफिशियल गाइडलाइन कि आपको ऐप के अंदर जाना है और साइन इन नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, और इसके अंदर में ऑप्शनल कैच ऑल राउट एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके अंदर में page.tsx। तो चलो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पे हमारे पास ऐप नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे हमको एक फाइल क्रिएट करना है, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड इनसाइड दिस फाइल
वी हैव टू पेस्ट ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोगों को बनाना है एक और साइन अप पेज, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ऐप के अंदर में, और यहाँ पे जो फाइल क्रिएट करना है साइन अप के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लो साइन अप, और साइन अप के अंदर में आओगे तो यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है साइन अप के अंदर में साइन अप का ऑप्शनल कैच ऑल राउट, और उसके अंदर में page.tsx। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल क्रिएट करने के बाद फिर से आप आ जाओ और इन सारी चीज़ों को कॉपी करो, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। दैट्स ऑल, ये हमारा साइन अप पेज हो गया। ऑल राइट, सो हमारा साइन इन और साइन अप पेज तो बन के तैयार हो गया। अभी इसमें हमने कोई भी कस्टमाइजेशन किया नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट साइन इन और साइन अप का पेज आता था अभी भी वही आएगा। इसको हम लोग चाहें तो अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे मुझे एक्सेस करना है। बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पेज इट विल नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड। और कुछ लोग क्या करोगे, यहीं पे वीडियो स्टॉप करोगे और कहोगे चलो मैंने तो साइन इन साइन अप पेज बना लिया और इसको एक्टिव कर लेना है, लेकिन अभी एक सेटअप बाकी है। यहाँ पे आप वीडियो क्लोज मत करना, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको एक्सेस करके दिखला देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे किया लोकल होस्ट 3000 एंड स्लैश एंड देन साइन इन पेज, तो अभी भी आपको एक जो पहले से आता था ना यूआरएल बन करके, वही यूआरएल आएगा। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे राउट क्रिएट किया था ना साइन इन वाला, वो राउट अभी नहीं आ रहा है, राइट। सो यही एक मेन सेटिंग है जिसे मुझे सेट करना है, और इसके लिए हम लोग फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन पेज के ऊपर में आते हैं, और यहाँ पे आप देखो इस रेफरेंस के ऊपर में आ जाना, जहाँ पे हम लोग को मिलेगा कस्टम साइन इन साइन अप पेज का, और इस पेज पे आपको सेटिंग करने के लिए मिलेगा अपडेट योर इन्वायरमेंट वेरिएबल, और यहाँ से इन सारे चीज़ों को आप कॉपी कर लो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर में .env फाइल को ओपन कर लो, और यहाँ पे हम लोग उन सारे चीज़ों को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या सेटिंग मिला, तो नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क साइन इन यूआरएल, तो हमारा जो साइन इन यूआरएल होगा वो कौन सा होगा, साइन अप यूआरएल कौन सा होगा, आफ्टर साइन इन यूआरएल मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है, एंड आफ्टर साइन अप मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट कर देने हैं, और अब ये काम हमारा प्रॉपरली करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं लोकल होस्ट 3000 स्लैश साइन इन। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हेयर द डार्क थीम, और जो थीम हम लोगों ने यहाँ पे अभी अप्लाई किया हुआ था अपने लेआउट के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे है हमारे पास layout.tsx, और इसके अंदर में हमने ये शेड बना करके रखा है। तो देखो बेस थीम अगर आप चाहते हो कि यही रखें, और यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पे चेंज करके, कि अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डार्क थीम और इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया हमारा थीम। और अगर मैं साइन इन के लिए केवल चाहता हूँ कि सेपरेट थीम होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अलग से होना चाहिए, तो आप केवल यहाँ पे लिख सकते हो साइन इन के लिए, और साइन इन के लिए जा करके और यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे बेस थीम, और बेस थीम में हम लोग कौन सा डाल देते हैं, तो डिफरेंट वाला डाल देते हैं। यहाँ पे शेड ऑफ पर्पल से इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं साइन इन वाले के लिए, राइट। तो इसको सेव करो, और साइन इन पेज का लुक हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप साइन अप वाले पेज को भी चेंज कर सकते हो, सारे का थीम अलग अलग सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो दिस इज ऑल सेटअप इन आवर Next.js प्रोजेक्ट, और इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।